हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अविनाश कुमार और मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज कंपटीशन विंग से। तो जैसा कि आप सारे लोगों को पता होगा कि शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी आ रही है और इसको लेके सारे लोगों में एक्साइटमेंट है ना। तो सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज जो कंपटीशन विंग है वो एक कोर्स स्टार्ट करने जा रही है आप लोगों के लिए। हम लोग का उद्देश्य ये है कि आपको कम टाइम में पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से किया जाए और उसमें बेस्ट रिजल्ट दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में 2019 में भी वैकेंसी आई थी और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे अब आए थे, क्लासेज अटेंड किए और आज वो अपने अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ओके, तो बच्चों मैं फिजिक्स देखूंगा और जो लोग फिजिक्स से हैं उनके लिए अगर आप इसको सिलेबस को देखें, पूरे के पूरे सिलेबस को, तो सिलेबस जो है वो बेसिकली तो 11 और 12 का ही है ना। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जो डेप्थ है, जो क्वेश्चन की जो गहराई है, वो आपको बच्चों ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको मिलेगा। तो अपने को जो प्रिपरेशन करना पड़ेगा वो स्टैंडर्ड लेवल तक प्रिपरेशन करना पड़ेगा ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन को कर सके। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रेजुएशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ क्या करते हैं लोग, एकदम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, जाते हैं, पेपर लिख लेते हैं, पास कर जाते हैं। तो ये कंपटीशन में तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसके साथ अपने को काम करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों अगर देखा जाए तो इसमें मैं आपको अभी एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं कि अपन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जनरल अप्रोच क्वेश्चन करने का क्या होता है और क्या ट्रिक है क्वेश्चन को करने का, तो उसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग का एक टॉपिक है बच्चों NLM, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन के गति के नियम। इसमें मैं टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, है ना। टेंशन फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों तनाव बल। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तनाव बल। इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, टेंशन जो हम लोग फोर्स देखने जा रहे हैं वो टेंशन किस में होगी? धागा में होगी, स्ट्रिंग में, रोप, रस्सी में। तो अपने को ये देखना है बच्चों कि ये जो रोप होनी चाहिए जो कंसीडर कर रहे हैं वो मासलेस है, यानी उस रस्सी के पास मास ना के बराबर है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, उदाहरण, जो अपने जो कपड़ा सिलते हैं ना, उसका एक धागा है, उसको ऐसे तोड़ लो, है ना, तोड़ लेते हैं और उसको ऐसे पकड़ लो, तो क्या बच्चों वो हवा में तैरता हुआ आपको नजर आएगा? आएगा ना। तो क्या उसमें आपको तनाव दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए एक धागा है, उसको मैं तोड़ के और यहाँ पे इसको बांध देता हूं और इसको, तो धागा मेरे को ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, यही दिखेगा ना। अच्छा, अपन क्या करते हैं, इसमें एक ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है उसको इसमें बांध देते हैं। ये पत्थर का टुकड़ा हो, ये एक ब्लॉक हो, किसी को भी, तो चलिए इसमें एक बांध देते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, ये है और m मास के ब्लॉक को इसमें हम ऐसे लटका देते हैं, बांध देते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम m मास के ब्लॉक को इसमें जब लाएंगे तो देखो क्या होगा, इसमें होगा क्या कि एक तो जानते हैं आप ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक फोर्स लग जाएगा नीचे mg। ओके, अब देख, अगर ये mg नीचे लग रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसको नीचे चलाना चाहिए था, तो नीचे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई ना कोई रोक रहा है, तो कौन रोकेगा? तो देखो यहाँ पे ये धागा से बंधा हुआ है ना, तो ये जो धागा से बंधा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा T। इसी T को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तनाव बल। यही है टेंशन फोर्स, तनाव बल। ओके, अब देखो ये जो रस्सी है ना बच्चों,
अपने को एक कंसेप्ट देखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये जो पूरी की पूरी रस्सी होती है, इस पूरी रस्सी में, धागा में तनाव बल में चेंज नहीं होगा। मतलब तनाव बल क्या होगा, नियत रहेगा। तो जैसे यहां पे तनाव बल T है, तो यहां भी तनाव बल क्या होगा, T ही होगा। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे आपने तनाव बल नीचे की ओर कैसे दिखा दिया? तो बच्चों, जो तनाव बल होती है ना, जहां पे बंधा है, हमेशा याद रखना, जहां पे बंधा है उससे हमेशा दूर की तरफ दिखा देना। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको तनाव बल को दिखा देना है। तो यहाँ पे तनाव बल इधर, यहाँ पे तनाव बल दिखा दिया। अब देखो, ये वस्तु जो यहाँ पे जो पिंड जो लग रहा है वो किस में है? ये तो विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में क्या होगा बच्चों, बल क्या होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। तो जितना ऊपर बल लगेगा उतना ही नीचे बल लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, T = M×G ले सकते हैं। यानी कि तनाव बल का मान कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो तनाव बल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे रस्सी धागा बंधी हुई है वहां से दूर की तरफ तनाव बल को दिखा देना है। और एक रस्सी में तनाव बल चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तनाव बल समान रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, वो रस्सी कैसी रहनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए, उसमें मास नहीं रहनी चाहिए, द्रव्यमान नहीं रहनी चाहिए। ओके, अच्छा, जैसे इसमें और देखते हैं बच्चों, अगर ऐसा मान लो कि है एक रस्सी को हमने ऐसे बांध दिया, दो जगहों पे ऐसे बांध दिया, ऐसे लो, ऐसे बांध दिया। अब हमसे बोला गया बताइए कि ये वाले बिंदु पे तनाव बल की दिशा किधर होगी। तो ये यहाँ पे है, कांटेक्ट में है, बंधा है, तो दूर की तरफ दिखा दो। ये यहाँ पे बंधा है तो आप दूर की तरफ ये दिखा दीजिए। तो हम ऐसे हम तनाव बल की दिशा को दिखा सकते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये अगर तनाव बल की दिशा क्लियर है तो हम लोग इस पे है ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, देखो, फर्स्ट ये सतह है, घर्षण रहित है। अभी घर्षण मैं नहीं ले रहा हूं, घर्षण नहीं है। इसमें एक धागा है, इससे 5 kg को जोड़ा गया और यहाँ पे बांध गया। हमें बोला गया कि इस डोरी में तनाव बल ज्ञात करें। डोरी में तनाव बल ज्ञात करें। डोरी में तनाव बल ज्ञात करें, एकदम बेसिक फर्स्ट स्टेप है अपने का। तो बच्चों पहला काम क्या करना है, जैसे क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट आप क्या कीजिए, जो धागा है ना, डोरी है, उसमें तनाव की बल की दिशा को दिखाइए। तो दिशा को दिखा दीजिए। तो यहाँ पे तनाव बल इधर लग जाएगा, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे तनाव बल इधर लग जाएगा। लग गया? अब देखो 5 kg पे देखिए क्या हो रहा है। इस 5 kg पे जो वस्तु है, इस पे 2 बल लग रहे हैं। एक F बराबर कितना लग रहा है बच्चों, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और दूसरा क्या लग रहा, ये T लग रहा। अब ये तो यहां बंधा है, तो ये इधर जाएगा क्या, नहीं। तो क्या अभी विरामावस्था में, हाँ। और अगर यह विरामावस्था में है तो जितना 10 न्यूटन का बल लग रहा है, क्या तनाव बल भी उतना ही लगा देगा। तो क्या मैं लिखूंगा, बोलो, T बराबर 10 न्यूटन। T बराबर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे तनाव बल, इस डोरी में तनाव कितना जाएगा, 10 न्यूटन। यही अपना आंसर निकल के आ गया, तनाव बल = 10 न्यूटन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं धीरे धीरे अपने स्तर को, लेवल को इंक्रीज कर रहा हूं, है ना। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच kg, 10 kg AB। ओके, और इसमें मैंने एक बल लगा दिया F = 30 न्यूटन। F बराबर 30 न्यूटन का बल लगा दिया। हमसे बोला गया A तथा
बी के त्वरण का मान ज्ञात करें। पहला। दूसरा, डोरी में तनाव बल का मान ज्ञात करें। तो इसमें हमें दो काम करना है, एक त्वरण का मान निकालना है, डोरी में तनाव बल का मान निकालना है। स्टार्ट करते हैं। अब फिर से कहानी करना क्या है बच्चों, ये सोचो, देखो ए और बी को एक रस्सी से बांधा गया है डोरी से और इसको खींच रहे हैं। बचपनों के दिनों का याद कीजिए, बचपन में क्या करते थे, एक खिलौना है, दूसरा खिलौना है, दोनों को एक रस्सी से बांध देते थे, लेके चलते थे, सब साथ साथ चलता था ना जी ना। यहाँ भी साथ साथ चलेंगे, ए को बी से बांध दिए हो, इसको खींच रहे हो, साथ साथ चलेगा। तो साथ साथ चलेगा मतलब क्या हुआ कि दोनों का त्वरण भी समान होगा। तो त्वरण जब समान होगा तो जितना त्वरण से ए चलेगा उतना ही त्वरण से बी चलेगा, दोनों का एक्सेलरेशन समान होगा। ओके, अब क्या करते हैं, तनाव बल की दिशा दिखाना जानते हो तो चलो दिखा दो। तो क्या ये आ जाएगा तनाव बल की दिशा, ये आ गई तनाव बल की दिशा, दिखा दिया। ओके, अब आते हैं ए को और बी को, देखते हैं कि कितना कितना बल लग रहा है। तो ए पे आइए, ए पे देखिए कितना बल लग रहा है। ये ए है, ये 5 kg, इधर कितना लग रहा है T। बाकी कोई बल लग रहा है क्या, नहीं। त्वरण की दिशा किधर है, ये है। तो क्या बच्चों जानते हो कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। कुल बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इस पे तो एक ही बल लग रहा T, तो T बराबर क्या लिखूंगा, 5 गुना A, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है, ए का काम हो गया, ये ए का हम लोगों ने कर लिया। अब आइए कहां पे, आप बी पे, बी पे आ जाइए। तो ये आपका बी है। बी पे देखिए क्या लग रहा है, एक तनाव बल इधर T है और दूसरा क्या है बच्चों, F बराबर 30 न्यूटन का बल लग रहा है, यही लग रहा। अच्छा, त्वरण की दिशा क्या होगी, ये होगी। समीकरण लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ लोगों को दिक्कत होती है लिखने में। ऐसे सोचो, मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे, है ना। अब मेरे पे कोई इधर 30 न्यूटन से खींच रहा है और कोई विपरीत में 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो बोल मैं किधर जाऊंगा, बोलो किधर जाऊंगा, जिधर ज्यादा बल लग रहा है तो मैं तो इधर जाऊंगा ना। कितना से जाऊंगा, 30 माइनस 10, यही होगा। सेम कहानी यहाँ है, यहाँ पे कितना लगा रहे हो 30, इधर कितना है T। तो जब त्वरण की दिशा ये है, इसका मतलब 30 न्यूटन वाला बल ज्यादा होगा और तनाव बल कम होगा। क्लियर है। तो बल कैसे लिखूंगा, समीकरण लिखूंगा 30 माइनस T बराबर द्रव्यमान कितना है बोलो, 10 गुना A। ये समीकरण 2 आ गया। अब बच्चों देखो तनाव बल कितना है 5A, तो इस वाले समीकरण में रख दियो। तो 30 माइनस 5A बराबर क्या लिखूंगा, 10A लिख दिया। अब देख इसको इधर लेके 10 प्लस 5 कितना आ गया 15, तो 15A बराबर कितना आ गया 30। तो A बराबर कितना आ गया बच्चों 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपकी त्वरण निकल के आ गई, ये आपका त्वरण का मान है। बोलो क्लियर है। ओके, तो त्वरण जितना A का होगा उतना ही B का होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। कहानी हो गई खत्म। अब देखिए डोरी में तनाव बल का मान निकालना है, तो तनाव बल तो T है, तो T बराबर देखो क्या है, T बराबर कितना है बच्चों 5A। तो तनाव बल का मान कितना आएगा, तनाव बल हो जाएगा, यहीं से देख लो, तनाव बल बराबर आ जाएगा 5 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10 न्यूटन। तो तनाव बल आ जाएगा 10 न्यूटन। ओके, और त्वरण का मान कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपके आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे रुकना एक मिनट। ये जो बच्चों मैंने मेथड आपको बताया, इसको मैं बोलता हूं ये बच्चों वाले मेथड हैं। ये तो मैंने 2 ब्लॉक दिया, हो सकता है 3 ब्लॉक हो जाता, 4 ब्लॉक होता, तो क्या मेरे को 4 इक्वेशन लिखना पड़ता, नहीं लिखना पड़ता। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं बच्चों,
मेरे पास समय कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स भी अपने पास होने चाहिए जो हम अच्छे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकें। तो मैं आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही हवा में करके सिखाता हूं, ऐसे देखते ही देखते मैं आंसर बोल सकता हूं। और ये नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। अब देख, ये तो बेसिक मेथड हो गया जिसको बोलते हैं बच्चों वाले मेथड। ओके, ये कंप्लीट हो गई। इसमें आपकी डाउट सारी क्लियर हो गई है। अब मैं आपको इसको ट्रिकी मेथड बताता हूं, इसका जादू दिखाता हूं एक्चुअली हो क्या रहा है। देख बच्चों, क्या करते हैं, जब कभी भी अपने को त्वरण निकालना हो, एक्सेलेरेशन निकालना हो, टेंशन निकालना हो, तो हम क्या करें, पहले इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। इस पूरे को क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो, है ना। इसको मैं अलग स्लाइड में इसको डिस्कस करता हूं, अपन ऐसे कर लेते हैं। देखिए, ये 5 kg था, ये 10 kg है, और इस पे मैंने फोर्स लगाया था 30 न्यूटन। यही था बच्चों। ओके, ये A है एंड B है। चलिए आ जाते हैं। अब जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए A और B है, यहाँ पे मैंने 30 न्यूटन लगाया। अब क्या करो बच्चों, इसको पूरे को सिस्टम मान लो, पूरे को सिस्टम मान लो। अब देखो, सिस्टम मानने से क्या होगा, देख तनाव बल तो यहाँ T लगता है और यहाँ भी तनाव बल T होगा। सिस्टम मानने से हुआ ये क्या कि अब देखेंगे कि इस सिस्टम पे, इस निकाय पे कुल कितना बल लग रहा है। तो देख, जितना तनाव बल लेफ्ट में लग रहा उतना ही तनाव बल राइट में लग रहा, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, तो ये तो निपट गए। तो इस पे और कितना बल लग रहा बोलो, 30 न्यूटन। बाकी कोई बल है क्या, नो। तो मैं क्या लिखूंगा, कुल बल बराबर कुल द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F नेट, F टोटल बराबर M टोटल गुना त्वरण। F टोटल कितना लग रहा है बोल, 30 न्यूटन। टोटल मास बोलो कितना है, 15 गुना A बराबर कितना आ गया बोलो बच्चों, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। खत्म, कहानी हो गई। तो क्या आप क्वेश्चन आता तो ऐसे देखते, अच्छा बोला 10, 5, 15, 15, 30, खत्म, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखते ही आप तुरंत तो निकाल सकते हो। ओके, अब बात आ गई सर, तुरंत तो आपने निकाल लिया, अब तनाव बल बताओ कैसे निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। त्वरण निकालने के लिए 2 सेकेंड का काम है। अब जब तनाव बल पूछा जाएगा तो जिस ब्लॉक पे, पिंड पे बल नहीं लग रहा है उसको देखो, तो उस पे किस पे, इस पे लग रहा है, इसको देखो A पे, तो A को देखो, A पे कितना तनाव लग रहा है, T, तनाव बल T लग रहा। त्वरण की दिशा तो बच्चों यही होगी, बल लग रहा है तो ये तो त्वरण की दिशा है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल T, द्रव्यमान कितना 5 और त्वरण कितना निकाले हो 2, बोलो आंसर कितना, 10 न्यूटन। कहानी हो गई खत्म, कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ना वहां लिखा ना यहां, सिंपल इसको लिया, त्वरण निकाला और आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे। चल आप लोग करके देखना कि आप लोग 2-3 सेकेंड में एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं और 5 सेकेंड और मैं दे दूंगा तो क्या आप लोग तनाव बल निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चों, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीजिए ये है 3, 2, 1, ABC, ये है कहानी। बल लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं। F बराबर 18 न्यूटन का बल लगा दिया। कितना लगा दिया, F बराबर 18 न्यूटन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, A, B तथा C के त्वरण का मान निकालिए। A, B तथा C के
त्वरण का मान निकालें, पहला। दूसरा, डोरी में तनाव बल निकालें, डोरी में तनाव बल का मान निकालें। ओके, तो चलिए स्क्रीन को पॉज करोगे और तुरंत एक्सेलेरेशन देखो। स्क्रीन को पॉज करो और बोलो एक्सेलेरेशन कितना आ गया। सबका आ गया होगा, आप लोग का आ गया ना बच्चों? ओके, फिर से वही कहानी करते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। तो देखो पहले तनाव बल को दिखा दो। अब देख, एक रस्सी में तनाव बल समान रहता है, लेकिन रस्सी जब चेंज हो जाएगा तो क्या तनाव बल भी चेंज हो जाएगा? तो यहाँ पे दो रस्सी है, तो इसमें T1, यहाँ भी T1, यहाँ T2, यहाँ भी T2। सिस्टम को मान लेंगे, T1 ने T1 को मार दिया, T2 ने T2 को मार दिया, तो इस पे कुल बल कितना लग रहा? 18 न्यूटन। तो कुल बल F नेट इज इक्वल टू टोटल मास 3 2 5 1 6, 6 गुना A। तो A बराबर कितना आ गया? 18/6, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी त्वरण आ गई। ओके, अब एग्जाम में एक स्टेप आगे आएगा, ये त्वरण नहीं पूछता ना। आप टीचर बनने जा रहे हैं, वो भी 11वीं 12वीं को आप पढ़ाएंगे, है ना? तो आपको थोड़ा अच्छा पूछेगा ना, एक्सपेक्टेशन कुछ अच्छा रहेगा। अब बोलेगा बताइए तनाव बल कितना होगा? तो भाई साहब त्वरण तो यही होगा। ए क्या बोला था? जिस पे बल लग रहा है उसको मत देखो, नहीं लग रहा है उसको देखो। देखो इसको, ए को, ए पे आइए, ए पे आइए। देखिए ए पे क्या हो रहा है? ए बच्चों है 3 kg का, लगा दो बल T1। त्वरण की दिशा ये है, त्वरण तो निकाल चुके हो 3, तो बोलो बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो T1 बराबर हो जाएगा 3 गुना त्वरण। कितना है? बोलो 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 3। कितना गया? 9 न्यूटन। कहानी खत्म। अब T1 आ गया, बोलो सर T2 कैसे निकालो? तो देखो T2, B को देखो या C को देखो, जो इच्छा है देख लीजिए। B को देख लेता हूं, B को देखो, B को देखो। B पे, B से एक रस्सी जुड़ा हुआ है जिसमें तनाव बल कितना है? T2। और इधर एक रस्सी जुड़ा है जिसमें तनाव बल कितना है? T1। ओके, बहुत बढ़िया। त्वरण की दिशा बोलो किधर है? किधर किधर किधर? त्वरण की दिशा ये है। कौन सा बल? ये दिशा ज्यादा है, तो भाई साहब इधर ही खींचेगा, तभी तो त्वरण, बल ज्यादा होगा तो त्वरण इधर होगा। तो क्या लिखोगे? बोलो T2 माइनस T1 बराबर, बोल बोल कितना? 2 गुना 3, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो T2 बराबर कितना होगा? 6 प्लस T1 देख निकाल चुके हो कितना? 9। क्या कहानी समझ में आ रही है? 9 प्लस 6 कितना हो गया? 15 न्यूटन। मतलब इसमें तनाव बल कितना आ गया बच्चों? 15 न्यूटन। और इसमें तनाव बल कितना आ गया? 9 न्यूटन। तो अब अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा वैसा कर ले तो हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही निपटा सकते हैं। क्या कहानी समझ में आ रही है? सिस्टम मानो, 2-3 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालो, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उस पे आप एफबीडी देखो, फ्री बॉडी डायग्राम, चित्र बनाओ, पहले बल को दिखा दो, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ओके, कितना टाइम हो गया है? एक और करा दूं क्या? 25 मिनट्स रहने देता हूँ। लास्ट में बोल दीजिए ना, तो बाकी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके 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 बच्चों, तो आप लोग इसको देखा। अब है ना कि इसमें बहुत सारे, इसमें अभी और बहुत सारे इसके लेवल हैं, जितनी टफनेस को इंक्रीज कर दूं। लेकिन देखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मेन है ना, अपने को कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन को करना है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम लोग एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। तो आप लोग कांटेक्ट करेंगे और फिर से बोलना पड़ेगा, आप लोग कांटेक्ट, बस इतना ही तक। आप लोग कांटेक्ट करके आइए, डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक बार फिर से बोल देता हूँ। हाँ, तो बच्चों ये तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया,
इसमें और हम लोग इसके लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसको हम लोग कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स है तो क्वेश्चन होगा नहीं होगा, इसके लिए नहीं सोचना है। फिजिक्स है तो मैं हूँ, और जितने भी टफनेस है उस टफनेस को अपन, जिसको डिफिकल्टी लेवल बोलते हैं, बहुत कठिन प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम लोग जादू तरीका से दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम करते हैं। तो बच्चों, आप लोग के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज जो कंपटीशन विंग है वो आपके एक न्यू कोर्स लेके आ रही है, जो कि तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए और हम लोग जल्द ही न्यू बैच स्टार्ट करेंगे और फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।